कल तक हम लोगों ने बेटा चैप्टर एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर ली थी, चैप्टर नंबर 4 की। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज चैप्टर 4.3 ऑफ चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ओके, सो आई रोट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ऑल द पार्ट्स ऑफ, सो वी हैव 1 सेकंड 3rd 4th, वो सेम तरीके से हम लोगों को ये क्वेश्चंस करने हैं जैसे अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, उसी बेसिस पे चलने हैं सारे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन पहले से ही। ओके, सो वी हैव 117 होल स्क्वायर, व्हाट कैन वी डू नाउ? क्या बताया था मैंने आप लोगों को, यहाँ पे बेस फाइंड करना है, बट आप लोग देखोगे इसका जो बेस है ना वो थोड़ा दूर चला गया। इट मीन्स दैट सपोज दैट आप लोग 120 लेते हो, ठीक है, 120 कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग ले सकते हो। ठीक है, कुछ लोग इसका 100 भी ले सकते हैं, या फिर आप लोग 120 भी इसका बेस ले सकते हो, क्योंकि 120 के लिए आप लोग को 12 का स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं कि आप लोग 120 नहीं ले सकते, आप लोग आराम से यहाँ पे बेस 120 लो और उससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। या फिर कोई बोले सर मैं अगर 100 बेस लूँ और 100 + 17 करके इसको सॉल्व करूँ तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। 17 का स्क्वायर आप लोगों को याद होना चाहिए, और मैंने पहले ही बताया आप लोग 25 या 30 तक स्क्वायर तो एटलीस्ट लर्न रखो। ठीक है, और 10-12 तक आप लोग क्यूब याद रखो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 117 स्क्वायर। ध्यान से सुनना बेटा बात को, 117 होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको मैं एक काम करता हूँ, a = लिखता हूँ बेटा 120 और b = कितना बेटा 3। a = 120, b = कितना लिख रहा हूँ मैं 3। स्टार्ट करते हैं। सो वी विल राइट 120 + 3 का होल स्क्वायर, क्लियर है बेटा? सॉरी 120 - 3 का होल स्क्वायर, देन इट विल बी a - b होल स्क्वायर। सेम मैंने इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग करवाया। a - b होल स्क्वायर विल बी a स्क्वायर मीन्स 120 स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a की जगह 120 और b की जगह कितना बेटा 3 और प्लस में कितना b स्क्वायर। गेटिंग इट? तो 120 के स्क्वायर कैसे करोगे? 12 का स्क्वायर करोगे आप लोग, कितना होता है 144 और 2 zeros लगा दो। ठीक है, फिर माइनस 12 2 24, 24 × 3 इट विल बी 72, सो वी विल राइट 720 एंड प्लस में कितना 9। इसको आप लोग सॉल्व करोगे, आंसर निकाल दोगे। ठीक है, आगे देखिएगा 78 का होल स्क्वायर। अब 78 का होल स्क्वायर कैसे करोगे सॉल्व? 78 है, क्या बेस लेने वाले हो आप लोग इसका? 80। भाई ऑब्वियस बात है, इसका बेस हम लोग 80 ले लेते हैं पहले। तो a = मैंने लिया बेटा 80, सो b = कितना हो जाएगा बेटा 2 ले लेना। सो व्हाट कैन वी डू? वी विल राइट 80 - 2 होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से a - b होल स्क्वायर लगाते हैं, देन इट विल बी 80 स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 × 80 × 2 एंड प्लस 2 स्क्वायर। ओके, सो वी हैव इट इज 64 एंड 00 माइनस 8 2 16, 16 2 32, सो वी हैव 320 प्लस में कितना आ गया 4। इसको सॉल्व करेंगे और आप जो भी आप लोगों को आंसर आएगा उसको आप लोग पुट करोगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा थर्ड वन, 198 होल स्क्वायर। क्या करेंगे 198 के लिए? 200 इसका बेस ले लेते हैं। सो वी विल राइट a = कितना बेटा 200 एंड b = कितना 2। So what can we do now? We will write 200 - 2 whole square. So we have a - b whole square. We are going to apply a square minus 2ab. So 2 × 200 × 2 plus b square, it is 2 square. ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। 200 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4 00 00 माइनस 2 2 4 4 2 8 100 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 4। सॉल्व आप लोग करना है इसको। 40,000 है, 40,000 माइनस 800 कितना हो जाएगा ये 39200। ठीक है, तो उसके बाद में फिर उसमें प्लस 4 कर देना, तो कितना आ जाएगा 39204। ओके, नेक्स्ट वन 214 का होल स्क्वायर। क्या लोगे इसका बेस? 210 + 4 ले सकते हो, या फिर आप लोग 200 + 14 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200 + 14 लेते हो तो भी चलेगा। तो भाई अगर किसी को 21 का स्क्वायर उस टाइम पर याद ना आए एग्जाम के टाइम पे, सो यू कैन राइट a = 200 एंड b = कितना बेटा 14। सो वी कैन राइट 200 + 14 का होल स्क्वायर, इट इज a + b होल स्क्वायर। तो व्हाट कैन वी डू नाउ? a + b होल स्क्वायर इट विल बी 200 होल स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 × 200 और मल्टीप्लाई बाय 14 एंड प्लस 14 का होल स्क्वायर। सो 200 स्क्वायर विल बी 4 0 0 0 0 प्लस 2 2 4 और 14 4 56। सो वी विल राइट 56 एंड 00 प्लस 14 का स्क्वायर 196 होता है। ओके, प्लस किया है तो मैंने आप लोगों को प्लस की आइडेंटिटी लगानी सारी,
ठीक है, सारे इन वैल्यूज़ को प्लस कर देना, जो भी आंसर आएगा आप लोग उसको लिख देना। अब देखो 1104, अब ये डिजिट आ गई 4 बेटा। अब 4 डिजिट का क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, सुनिएगा बात को ध्यान से। किसी के माइंड में एक चीज़ आ रही है कि सर हम लोग 1100 + 4 कर दें इसको। भाई 1100 + 4 करके ऑब्वियसली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। 1100 + 4 में क्या इशू है, 11 का स्क्वायर कर देना, फिर 0 0 तो लगानी है आपको, उससे कर सकते हो। ठीक है, और एक और आइडेंटिटी, इसको 3 टुकड़ों में हम लोग तोड़ सकते हैं। ठीक है, 3 टुकड़ों में इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। तो आप लोग 1100 + 4 आप लोगों को बता दिया है मैंने, कर सकते हो। ए की वैल्यू 1100 रखो, बी की वैल्यू 4 रखो, 1100 + 4 का होल स्क्वायर लगा के ए + बी का होल स्क्वायर लगा के कर देना आप लोग। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा दूसरे तरीके से बता देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया रहे दोनों ही तरीकों का। मैं इसको 3 डिजिट में तोड़ता हूँ, बेटा ध्यान से सुनना। मैं ए = लेके चलता हूँ यहाँ पर 1000, कोमा बी = ले लेता हूँ मैं 100 और सी = ले लेता हूँ 4। ठीक है भाई, अब आप सॉल्व करोगे 10,000 + 100 कितना हो जाएगा 1100, 1100 + 4 1104 हो जाएगा ये। ओके, सो व्हाट कैन वी डू नाउ, इसको मैं 3 डिजिट में लिखूंगा। कैसे लिखोगे आप लोग इसको, 1000 + 100 + 4 का होल स्क्वायर। अब ये बन गया a + b + c का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनना, आइडेंटिटी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये वाली आइडेंटिटी हम लोग इसके अंदर लगा सकते हैं। क्लियर है, अप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। a की जगह 1000 लिखा है तो a² मीन्स 1000 का स्क्वायर, प्लस b² मीन्स 100 का स्क्वायर, प्लस c² मीन्स 4 का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 × 1000 और b की जगह कितना आएगा बेटा 100, फिर प्लस 2bc। सो 2bc कितना है बेटा, b तो है 100 और c कितना है बेटा 4, 2bc + 2ca, तो c की जगह आएगा 4 और a की जगह आएगा 1000। ठीक है, आगे सुनना ध्यान से। 1000 का स्क्वायर लगाना है तो 1000 तो एक बार लिख दो, फिर 3 zeros और लगा दो। ठीक है, फिर प्लस 100 का स्क्वायर 2 0, फिर 2 0 और लगा दो, प्लस 4 का स्क्वायर विल बी 16। यहाँ बात करेंगे तो प्लस में 2 और कितने जीरो है, 3 और 2 5 0, 1 2 3 4 5, फिर प्लस 4 2 8, तो ये लिखेंगे 800, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा 16,000। ठीक है, सो वी विल लेट 16 1 2 3। ओके, अब इन सारे नंबर्स को आप लोग क्यों, हाँ 8,000, सॉरी 8,000। ठीक है, सारे नंबर्स को प्लस कर देना आप। ठीक है, कितना आ रहा है 129816। ठीक है, इट विल बी द आंसर 129816। आगे देखिएगा 1120 का स्क्वायर इस बार पूछा आप लोगों से। अब 1120 के स्क्वायर के लिए आप लोग क्या करोगे, a = इसी तरीके से बता रहा हूँ इसको ना, a = ले लो आप लोग कितना 1000, b = लेना है कितना 100 और c = ले लो बेटा 20। ओके, फिर से a + b + c का होल स्क्वायर एज इट इज आइडेंटिटी लगा दो, a + b + c का होल स्क्वायर। पहले तो इनको इस फॉर्म में लिखो आप लोग, क्या लिखोगे 1000 + 100 + 20 का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर की फॉर्म में इसको मैंने लिख दिया है। अब इसके अंदर अप्लाई करते हैं हम लोग। सो वी विल अप्लाई a² इट मीन 1000 का स्क्वायर प्लस b² मीन्स 100 का स्क्वायर प्लस c² मीन्स 20 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × a की जगह आएगा बेटा 1000, b की जगह आएगा 100 और c की जगह कितना आएगा 20, 2ab + 2bc, तो 2b की जगह आएगा 100, c की जगह आ जाएगा 20 और प्लस में 2ca, तो 2c की जगह आएगा 20, a की जगह आएगा 1000। ठीक है, अब सबको आप लोगों को कैलकुलेट करके लिख देना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ओके, इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 और सारे क्वेश्चंस मैंने इसके लिख दिए हैं, मतलब सारे पार्ट्स लिख दिए इसके सेकंड क्वेश्चन के। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16y² - 24y + 9। ओके, सो व्हाट कैन वी डू, ये तो उसी तरीके क्वेश्चन है पहले मैंने फैक्टराइज किया था। प्लस 16y² को लिखेंगे 4y का होल स्क्वायर, फिर माइनस, ये बाद में देखेंगे चलो अभी, है ना। पहले जो 9 लिखा है उसको लिख दो कितना 3 का होल स्क्वायर। ओके, अब a - b, क्योंकि हम बीच में माइनस आ रहा है ना बेटा, तो ये आइडेंटिटी बनेगी किसकी, a - b का होल स्क्वायर की। क्या बनेगी a² - 2ab + b²। क्लियर है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ बीच में लगाएंगे 2a कितना है बेटा 4y
भाई आप लोग ए की जगह 4y देखोगे और बी की जगह 3 देखोगे, ठीक है। तो आगे देखिएगा 4y 2ab, तो यहाँ तो 4y लिख दिया ए की जगह और बी की जगह कितना लिख दिया 3। अगर आप लोग इसको चेक करते हो ना 4 2 8 8 3 24y एज इट इज वापस वही स्टेप बन रही है, तो मतलब वेरीफाइड है ये। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सो वी विल राइट 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसकी बात करते हैं बेटा अपन 9/4 स्क्वायर प्लस 6st प्लस 4t स्क्वायर, ये भी एज इट इज क्वेश्चन है। देखो ध्यान से 9/4 को क्या लिखोगे आप लोग 3/2s का होल स्क्वायर प्लस इस मिडिल टर्म को भी छोड़ दो 4t स्क्वायर को लिखेंगे 2t का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे सुनना बात को, यहां लिखूंगा मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है बेटा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? इट इज 3/2s एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? इट इज 2t। गेटिंग इट? ओके 2ab, तो 2 तो इज रखेंगे, a की जगह आएगा 3/2s और b की जगह कितना आएगा बेटा 2t। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है। आप लोग चेक कर लो भाई, ऐसा करना नहीं है, मतलब देख लेना एक बार, ये 2 रख दिया, ये 2 रख दिया। अब डायरेक्टली आप लोग एक बार करके देख लेना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो, 3 2 6st, वापस से वो स्टेप बन रही है, इट मीन्स दैट इट इज़ वेरीफाइड। तो a की जगह आप लोग लिखोगे 3/2s और प्लस b की जगह रखोगे 2t का होल स्क्वायर। इट मीन्स दैट अगर आप लोग इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो वापस से ये स्टेप मिलेगी। ओके तो थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा सा आप लोगों को लेंथी स्टेप दिख रही है एंड यू कैन सी दैट यहाँ पर मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, लेकिन उसके लिए मेरे पास में 3 टर्म पे स्क्वायर होना ज़रूरी है। इस पर मैं स्क्वायर लगा सकता हूँ लेकिन इससे स्टेप बनेगी नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे m²/9 जो है इसको एज इट इज़ लिखता हूँ, प्लस k²/4 को भी एज इट इज़ लिखता हूँ और प्लस में 9n² को इस तरफ लेके आता हूँ, रीअरेंज कर लिया इसको मैंने, ठीक है। अब प्लस में कितना जो बच रहा है उसको सबको लिख दो एक साथ ही, है ना। पहले m/3 लिख दो, वो ये कोई इशू नहीं है, हम लोग वो सीक्वेंस उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। फिर प्लस में लिखा 3n और प्लस में कितना 2mn। गेटिंग इट बेटा? इस तरीके से मैंने इनको लिख दिया है। अब ध्यान से सुनना बेटा बात को, ये जो m²/9 है ना, पहले ये होल स्क्वायर में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर m पे तो स्क्वायर है लेकिन 9 पे नहीं है। तो इस पे 9 पे स्क्वायर लगाने के लिए क्या करूँगा मैं, m/3 लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा 3, तो m/3 का होल स्क्वायर हो गया। फिर प्लस k²/4 क्या लिखेंगे इसको लोग k/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 9n का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 3n का होल स्क्वायर। गेटिंग इट? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की फॉर्म तो आ चुकी है। तो अब आप लोग क्या करोगे, पहले एक बार आइडेंटिटी लगा लो। आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की, बोलिए बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, दिस इज द आइडेंटिटी। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हो a की जगह मैंने लिया m/3, b की जगह बेटा मैंने ले लिया k/2 और c की जगह ले लिया मैंने 3n। अब हम लोग वो स्टेप बनाएंगे, ये जो फॉर्मूला मैं लगाऊंगा ना, तो ये सब इन चीज़ों को वेरीफाई करना चाहिए, क्लियर है। अप्लाई करते हैं, पहले 2ab लगाते हैं। तो 2a की जगह कितना आएगा m/3 और b की जगह कितना आएगा बेटा k/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, m/3 ये वाली स्टेप बन रही है, तो इट मीन्स दैट इट इज़ वेरीफाइड। आगे बात करते हैं 2ab के बाद में 2bc, तो 2b की जगह कितना है बेटा, b की जगह कितना है k/2 और c की जगह कितना है 3n। क्या ये इसको वेरीफाई कर रहा है क्या? 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। कितना 3n बन रही है ये वाली स्टेप, तो ये वाली स्टेप भी बन रही है। फिर प्लस 2mn, तो m की जगह कितना आएगा इस बार, मतलब सॉरी 2ca, c की जगह कितना आएगा 3n और a की जगह कितना आएगा m/3। अब इसको करके देखो ये स्टेप बन रही है, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 2mn ये वाली स्टेप वापस से बन रही है। इट मीन्स दैट तीनों जो स्टेप्स है वो सब वेरीफाई हो रही है। तो आप लोग ये वाली आइडेंटिटीज के लिए लगा सकते हो। इट मीन्स दैट a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर मीन्स m/3 प्लस k/2 प्लस 3n का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा और ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ से इस क्वेश्चन पे। ये आप लोगों का वापस से सेम इसी के जैसा क्वेश्चन आ गया, बस थोड़ा सा फ्रैक्शन के अंदर चल रहा है। ये क्या करोगे, p² लिख इसको लिखो p/4 का होल स्क्वायर, क्लियर है। और पहले इसको लिख दो कितना 4/p का होल स्क्वायर। गेटिंग इट बेटा? अब पहले आइडेंटिटी लगा दो। आइडेंटिटी क्या लगेगी इसमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह कितना आ रहा है बेटा p/4 और b की जगह कितना आ रहा है 4/p।
ठीक है, तो 2ab यहाँ पर अप्लाई करो, 2a की जगह रखोगे कितना p/4 और b की जगह कितना 4/p। क्लियर है, आप लोग करके देख लो, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 बचेगा यहाँ पे एज इट इज, वेरीफाइड हो रहा है ये। तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट मीन दैट p माइनस 4 माइनस 4/p का होल स्क्वायर। इस पे चलते हैं, ये वापस से उसी के जैसे क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इन सबको पहले होल स्क्वायर में बनाते हैं अपन। 9a का होल स्क्वायर लिखा है तो इसको लिखूंगा मैं 3a का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। 4b लिखा तो 2b का होल स्क्वायर और c स्क्वायर को एज इट इज लिखोगे आप लोग। अब एक चीज़ देखना, 2 में माइनस आ रहा है और हमें जो आइडेंटिटी पता है वो सारी प्लस की है, तो अब ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग देखना, वो भी हम लोग माइनस वगैरह सब कुछ लगा देंगे, ठीक है। पहले आइडेंटिटी लगाता हूँ मैं, क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बेटा आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आइडेंटिटी होती है बेटा मेरे पास, ठीक है। अब मेरी बात सुनना बेटा आप लोग ध्यान से, अप्लाई करता हूँ मैं 2ab पहले तो मैंने यहाँ लगाया, अब ये प्लस माइनस बाद में देख लेंगे। 2ab, a कितना है भाई, a की जगह कितना है 3 है और b की जगह कितना है 2b। लेकिन आप लोग चीज़ देखना, यहाँ आ रहा है 2ab और यहाँ आ रहा है 2ca, ठीक है, 2ab 2ca, ओके। यहाँ पर इस स्टेप में और इस स्टेप में दोनों में नेगेटिव साइन आ रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इधर क्या आ रहा है a और इधर भी क्या आ रहा है a कॉमन आ रहा है भाई, दोनों में a आ रहा है साथ साथ। इट मीन्स दैट दोनों के साथ, दोनों स्टेप के साथ a जा रहा है ना, इट मीन्स a नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ आप लोग a की जगह, मतलब जो ये है ना 3a, इसको लिखेंगे माइनस का 3a का होल स्क्वायर। अच्छा ऐसा मतलब रीअरेंज हो रहा है क्या, वो करके देख लेते हैं एक बार पहले, ठीक है कोई बात नहीं, पहले इसको चेक कर लेते हैं। ये b कितना है अपने पास में, b कितना लिया था मैंने 2b, ठीक है। पहले हाँ a इज इक्वल टू ले लेता हूँ 3a, b इज इक्वल टू मैंने लिया 2b और c इज इक्वल टू c। ये एक्चुअली आप लोगों ने क्या a b c गलत लिया, x y z ले सकते थे आप लोग यहाँ पे ना, वो कोई इशू नहीं, आप लोग x y z लेते रहना। हाँ तो यहाँ बात करता हूँ प्लस 2bc, तो 2b की जगह लिखोगे कितना 2b और c की जगह तो एज इट इज c लिखोगे, तो 2 2 4bc, ओके। तो ये वाला नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक नेगेटिव साइन तो इसमें आ रहा है, एक नेगेटिव साइन इसमें आ रहा है, तो b वाले जो टर्म है वो दोनों जगह कॉमन जा रही है, तो आपके पास में जो b वाली टर्म है ना वो नेगेटिव साइन की होगी, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन। आप लोग चाहो तो 4bc को इधर लिख सकते हो, है ना, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर ये भी नेगेटिव साइन आएगा, तो ये नेगेटिव है तो यहाँ पर ये भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। और फिर ये जो b है ये माइनस का 2b होगा, क्लियर है। ये स्टेप करने के बाद आप लोगों को अपने आप पता लग जाएगा सारी चीज़ें, ओके। आप लोग चाहो तो पहले 4bc को इस तरफ लिख लेना, एक स्टेप बढ़ा देना, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये b दोनों में b कॉमन चल रहा है और दोनों में नेगेटिव साइन भी चल रहा है, तो इट मीन्स दैट यहाँ पे आप लोगों को b जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। इतना हुआ, आगे बात करते हैं। प्लस में कितना 2c है, तो 2c कितना है c है और a कितना है बेटा 3a है। अगर आप लोग उसको सॉल्व करते हो 3 2 6c, ये वाली स्टेप बन रही है पॉजिटिव वाली इस तरीके, तो मतलब सारी स्टेप से वेरीफाई हो रहा है चीज़ें। तो क्या लिखोगे आप लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a कितना है 3a, b कितना है माइनस 2b, c कितना है प्लस c का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप लोगों को आंसर मिलेगा इस टाइम। हाँ वापस समझाता हूँ, एक्चुअली में क्या है कि आप लोग अगर एक स्टेप बढ़ा देते हो ना, इसको एक स्टेप बढ़ाता हूँ, देखो मैं ध्यान से सुनना। मैंने इसको लिखा 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 12ab माइनस 4bc और प्लस में 6ac, ये स्टेप मैंने बढ़ा दी। अब इससे क्या हुआ, मेरे पास में फॉर्मूला ये 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मैंने पहले तीनों को प्लस में लिख दिया, माइनस का कोई रोल ही नहीं है फिलहाल। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास में ना यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में, सॉरी इधर यहाँ पे एक तो इस फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में दोनों में क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, क्लियर है। मैं अगर यहाँ पे 2ab 2bc बनाऊंगा तो इट मीन्स दैट दोनों में नेगेटिव आएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव भाई, क्योंकि दोनों में नेगेटिव चल रहे हैं। अब आप लोग देखना कि यहाँ पे यहाँ पे b है और यहाँ पे भी b है, तो दोनों जगह कौन कॉमन है, b कॉमन चल रहा है, तो जो कॉमन एलिमेंट होगा ना वो दोनों जगह नेगेटिव का जाएगा, ठीक है। तो अब इट मीन्स दैट कि b जो है ना वो नेगेटिव होगा, तो आप लोग b को नेगेटिव रखोगे यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने b को माइनस 2b रख दिया। तो यहाँ तो होल स्क्वायर करते वापस से वही बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। और फिर आप लोगों ने ये स्टेप बढ़ाई, उसको सॉल्व किया, तो ये b जो है वो नेगेटिव रह गया, 3a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर। स्टेप इसलिए बड़ा आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये जो से 2ab 2bc है ना, आप लोग क्योंकि 2bc जो है ना इसमें थर्ड स्टेप में बन रहा था इसके अकॉर्डिंग,
इसलिए मैंने इसको सेकंड स्टेप में ले आया, ठीक है ना, ऐसे आप लोगों को कंफ्यूज ना हो। कर लो उसको। सो अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 के 2 क्वेश्चंस तक कंप्लीट किए। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 3 एंड वी हैव 2 क्वेश्चंस इन क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, p प्लस 3q प्लस 7r का होल स्क्वायर। ओके, आप लोग इसको क्लियरली देख सकते हो दैट वी हैव a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। गेटिंग इट बेटा? तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वी हैव ऑलरेडी टॉट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। okay, I already taught you that 2a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca, this is the identity, and we can clearly say that at the place of a we have p, at the place of b we have 3q, and at the place of c we have 7r। getting it? तो ये वाली आइडेंटिटी जो है हम लोग अप्लाई करेंगे। सो वी हैव a स्क्वायर मीन्स p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3q का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। c की जगह आएगा 7r का होल स्क्वायर प्लस 2ab। सो वी हैव 2, a की जगह रखोगे p और b की जगह 3q। क्लियर? एंड देन वी हैव प्लस 2bc। सो 2b की जगह आएगा बेटा 3q और c की जगह कितना आएगा 7r। क्लियर? एंड नेक्स्ट वी हैव 2ca। सो वी हैव 2c की जगह आएगा 7r एंड a की जगह आएगा p। क्लियर है? ओके, मूविंग अहेड, p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9q स्क्वायर। ओके, प्लस देन 49r स्क्वायर। ओके, प्लस 2 3 जा 6pq एंड प्लस 2 3 जा 6 6 7 जा 42। सो वी हैव 42qr एंड प्लस 7 2 जा 14pr, या फिर rp आप लोग लिख सकते हो इसको, ठीक है। दिस इज द आंसर कंप्लीट आप लोगों का। आगे बात करते हैं 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, आइडेंटिटी तो सेम लगेगी बट एट द प्लेस ऑफ a वी विल राइट 3x और b की जगह कितना लिखोगे आप लोग? माइनस 2y। सिर्फ 2y नहीं लिखना इस बार, -7 चलेगा, क्योंकि जो आइडेंटिटी है ना बेटा अपने पास में, वो आइडेंटिटी है कंप्लीटली पॉजिटिव नंबर्स की। जो भी आइडेंटिटी है ना वो सारी क्या है? कंप्लीट पॉजिटिव आइडेंटिटी है। यहाँ पर कहीं पर भी नेगेटिव नहीं है। कभी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता हो, सर हम लोगों ने एक आइडेंटिटी और पढ़ी है a माइनस बी होल स्क्वायर। भाई a माइनस बी होल स्क्वायर पढ़ी है, जैसे आपके पास में लिखा है यहाँ पे 2 माइनस 3 होल स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है सपोज दैट। क्लियर है? अगर मैं इसके अंदर आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करता हूँ मैं, तो आइडेंटिटी क्या लिखेगी? 2 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2a की जगह 2 और b की जगह कितना लिखोगे आप लोग? 3 लिखोगे। वहां पर आप लोग -3 नहीं लिखोगे, क्योंकि आप लोग जब ये आइडेंटिटी पढ़ के जाओगे ना आगे, तो डेफिनेटली आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अब आप लोग यहाँ पर -3 नहीं लिखोगे। यहाँ -3 क्यों नहीं लिखा है मैंने? क्योंकि जो आइडेंटिटी आप लोग लगा रहे हो ना, वो आइडेंटिटी ही a माइनस बी की है। अगर आप लोग यहाँ पर प्लस वाली आइडेंटिटी लगाते हो ना, तब आप लोग यहाँ पर -3 रखोगे। अगर सपोज आप लोग इस आइडेंटिटी को a प्लस बी के होल स्क्वायर से सोल्व करते हो, तब आप लोग यहाँ पर -3 रखोगे। तो अगर मैं आइडेंटिटी ही सारी पॉजिटिव नंबर्स की लगा रहा हूँ इधर, ठीक है, तो मुझे जो नेगेटिव साइन है वो मुझे साथ साथ कैरी करना पड़ेगा। गेटिंग इट बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो वी हैव b इज इक्वल्स टू -2y एंड c इज इक्वल्स टू 4z। क्लियर है? ओके, सो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस, चलो ठीक है आइडेंटिटी लगी हुई है पहले से, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन करते हैं। a की जगह हम लोग देख रहे हैं बेटा 3x, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स -2y का होल स्क्वायर, देन फिर प्लस c स्क्वायर मीन्स 4z का होल स्क्वायर, देन वी हैव 2ab। तो 2 मल्टीप्लाई a की जगह कितना आएगा बेटा? 3x और b की जगह -2y, 2ab प्लस 2bc, b की जगह कितना? -2y, c की जगह 4z और प्लस 2c है, तो c की जगह 4z, a की जगह 3x सॉरी। ओके, 3x का होल स्क्वायर कितना जाएगा? 9x स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4, सो वी विल राइट 4y स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया ना, नेगेटिव साइन का स्क्वायर करते पॉजिटिव हो जाता है वो। क्लियर है? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, फिर प्लस 4z स्क्वायर विल बी 16z स्क्वायर, देन वी हैव 2 3 जा 6 6 2 जा 12, सो वी हैव -12xy। गेटिंग इट बेटा? ओके, सो नेक्स्ट वी हैव 2 2 जा 4 4 2 जा 8
4 4 जा 16 हो गया ना, 2 2 जा 4 4 4 जा 16, so we will write minus 16 yz and then we have plus 2 4 जा 8 8 3 जा 24 zx या फिर x आप लोग, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करोगे। चलें आगे। ओके ओके, वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। वी हैव टू शो दैट इज दिस एन आइडेंटिटी। आपको क्वेश्चन को मतलब शो नहीं करना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इज दिस एन आइडेंटिटी? क्वेश्चन ने सिर्फ और सिर्फ इतना सा पूछा आप लोगों से कि क्या इस पूरी फॉर्म को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ठीक है, यस और नो। ओके नाउ क्या कर सकते हैं, कोई बता सकता है? हाँ करण, इसको प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू? एनीवन फ्रॉम गर्ल्स? ओके, सॉल्व कैसे करोगे? आई मीन हाँ किसकी मतलब ए बी सी की वैल्यू कैसे अज्यूम करोगे? मतलब कुछ भी अज्यूम करके ऐसा? लिसन टू मी, करेंगे क्या इसके अंदर आप लोग पहले LHS साइड उठाओ। ओके सॉल्यूशन देखेंगे, वी विल पिक एन LHS साइड। LHS साइड जो लिखी है इसको लिख रहा हूँ a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर एंड देन प्लस a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर। ओके अब मैं क्या करता हूँ, इसकी आइडेंटिटी ओपन करता हूँ एक बार, सबकी इंडिविजुअल, ध्यान से सुनना बात, इंडिविजुअल सबकी आइडेंटिटीज ओपन कर रहा हूँ। इसकी आइडेंटिटी ओपन कर रहा हूँ सबसे पहले, क्लियर है? a प्लस बी प्लस सी मान के ही चलना, सी को अलग मतलब माइनस में ले लेना आप लोग, ठीक है। अगर आप लोगों को एक स्टेप बढ़ा के लिखने तो वैसे लिख देता हूँ मैं पहले, a इसको इस तरीके से लिख लो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, गेटिंग इट? इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, प्लस यहाँ लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर प्लस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस तरीके से मैंने इन टर्म्स को लिख दिए। मैंने क्या उठाई? LHS। LHS का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, जो RHS है वो नहीं उठाइए। ओके नाउ लिसन टू मी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी ओपन करता हूँ, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो प्लस ही आएगा, ठीक है ना, ये माइनस नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, तो 2ab एज इट इज आएगा, प्लस 2bc, तो लेकिन माइनस आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 2bc क्योंकि c माइनस का है ना, इस वजह से, फिर प्लस 2c आता है लेकिन माइनस हो जाएगा 2ca, गेटिंग इट बेटा? तो ये मैंने इस आइडेंटिटी को ओपन कर दिया। ओके नेक्स्ट आइडेंटिटी हम लोग ओपन करते हैं, कोई और पेन यूज कर लेता हूँ ऊपर देखने में। ओके इस आइडेंटिटी को ओपन करते हैं, तो प्लस लगाया मैंने साइन यहाँ पे, पेन चल नहीं रहा, चलो वही a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में 2ab, तो 2ab मतलब माइनस आएगा क्योंकि b माइनस क्या है ना बेटा, तो माइनस का होगा 2ab, फिर माइनस 2bc, ठीक है, और फिर प्लस में कितना आ जाएगा? 2ca, नहीं चल रहा यार, 2ca। ओके इस तरीके से इसको लिख दिया मैंने, वो पॉजिटिव रहेगा। आगे बात करते हैं, देखिए ये कौन सा कलर का चलता है, चेक करते हैं। फिर आगे बात करते हैं प्लस, ये तो ब्लू ही चल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, मैनेज करना अभी फिलहाल। यहाँ जो लिखा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको यूज़ करते हैं अपन, फिर से लगाएंगे, क्या लगेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके अब b और c दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है, अप्लाई करेंगे, माइनस 2ab होगा, फिर 2bc प्लस 2bc होगा, ध्यान रखना बेटा। बोला सर प्लस क्यों हुआ? क्योंकि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2bc, फिर उसके बाद में 2ca, तो वो माइनस का आएगा क्योंकि c और a आएगा, तो माइनस का 2ca, गेटिंग इट? क्या अभी मल्टीप्लाई तो कर रहा है 2bc, ये तो आइडेंटिटी के अंदर, तो प्लस कहाँ कर रहे हैं अपन तो, ठीक है। नाउ लिसन टू मी,
क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ आप लोग देखो जो जो कैंसिल आउट हो रही है टर्म उसको कैंसिल आउट करते हैं। कुछ हो रही है क्या टर्म कैंसिल आउट, जैसे ये 2bc पॉजिटिव है यहाँ पे और 2bc इधर नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो गई, समझ आ रही है बात भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, 2ca पॉजिटिव 2ca नेगेटिव ये कैंसिल आउट हो गया। ओके और कोई टर्म, -2ab प्लस 2ab से कैंसिल आउट हो गया। और कोई टर्म देखो अच्छे से अगर कुछ दिख रहा है तो, नहीं है और कोई टर्म, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, 3a स्क्वायर हो गया। सेम बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में कितना हो गया 3b स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो गया प्लस का 3c स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर वाली टर्म तो सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बचा क्या है, -2bc, और कहीं 2bc है क्या, नहीं है, तो -2bc एज इट इज छोड़ दो। 2ca और कहीं है 2ca, नहीं है, तो -2ca लिख दो और -2ab। क्लियर है बेटा, अगर आप लोग उसको रीअरेंज करके लिखते हो ना थोड़ा सा भी, क्लियर है, तो लेकिन वो 3 साथ साथ चला, बस ये इतना ही होगा। अब आप लोग देखो जो LHS साइड है वो RHS की जैसी थोड़ी बन रही है, नहीं बन रही है ना भाई। LHS और RHS अगर ये और ये दोनों सेम होते तो ऑब्वियस बात है इससे भी सेम रिजल्ट आना चाहिए था मेरे पास में, बट सेम रिजल्ट मेरे पास में नहीं आ रहा है। सो वी विल से दैट LHS इज नॉट इक्वल्स टू दी RHS। सो आप लोग इसका आंसर क्या लिखोगे, नो इट इज नॉट एन आइडेंटिटी, नो इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। क्लियर है बेटा, इस तरीके से, ठीक है, ये कंप्लीट है।